जहन में एक ही शब्द आता है, क्रांति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। देखिए, उनकी कहानी ना सिर्फ एक आज़ादी के दीवाने की कहानी नहीं है, ये एक विचार की कहानी है, एक विद्रोह की और एक ऐसे बलिदान की जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। ये जो नंबर दिख रहा है 23, ये उनकी उम्र थी। जी हाँ, रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब उन्होंने शहादत दी तो वो महज 23 साल के थे। जरा सोचिए, इतनी सी उम्र में उन्होंने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। ये थे उनके आखिरी शब्द। फांसी से ठीक पहले जेलर से उन्होंने यही कहा था। अब सोचिए, इन शब्दों में डर का तो नामो निशान नहीं है, बल्कि ये दिखता है कि उन्हें अपने मकसद पर, अपने सिद्धांतों पर कितना यकीन था। तो सवाल यही उठता है कि इतना साहस, इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? इसकी शुरुआत हुई थी उनके बचपन में ही। जो कुछ उन्होंने अपने शुरुआती सालों में देखा, उसी ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। कहते हैं ना, क्रांति तो जैसे उनके खून में ही थी। और ये सच भी है। उनका पूरा परिवार, मतलब पिता किशन सिंह हो या चाचा अजीत सिंह, सबके सब आज़ादी के आंदोलन से गहरे जुड़े हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर का माहौल कैसा होगा। हर तरफ देशभक्ति और विद्रोह की ही बातें, उन्हीं की कहानियां। और फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जलियांवाला बाग नरसंहार। उस दिल दहला देने वाली घटना ने उस 13 साल के लड़के के मन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने उसी वक्त वहां की मिट्टी हाथ में उठा के कसम खाई कि वो इस ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो बचपन की वो कसम अब एक बहुत बड़े संघर्ष और एक बहुत गहरी सोच, एक विचारधारा का रूप लेने वाली थी। देखिए, भगत सिंह को समझने के लिए ना, उनके इन दो चेहरों को समझना बेहद जरूरी है। वो सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं थे, सिर्फ बम और पिस्तौल चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक बहुत गहरे थिंकर भी थे। मतलब एक तरफ तो उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, और दूसरी तरफ वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जो सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि हर तरह के जुल्म और शोषण से आज़ाद हो। उनकी हर कार्रवाई पूरी प्लानिंग के साथ होती थी। पहले 1928 में ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या, फिर 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम धमाका, और इसके बाद आया उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम। उन्होंने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, वो जो बम असेंबली में फेंके गए थे ना, उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। उनका असली प्लान तो गिरफ्तार होना था। क्यों? ताकि वो अदालत को ही अपना स्टेज बना सकें और वहां से अपने विचारों को, अपनी आवाज को पूरे देश तक पहुंचा सकें। और हुआ भी यही। जेल पहुंचकर वो रुके नहीं। वो जेल की कोठरी उनके लिए कोई कैद खाना नहीं थी, वो तो उनकी लाइब्रेरी बन गई। उन्होंने उस छोटी सी जगह को एक पुस्तकालय में बदल दिया, जहां वो लगातार पढ़ते रहे, लिखते रहे और अपनी राजनीतिक सोच को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा शार्प बनाते रहे। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, रूसो को, और इन्हीं सब के विचारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारत के लिए एक सपना देखा। एक ऐसे भारत का सपना जो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद ना हो, बल्कि जहां कोई किसी का शोषण ना करे, जहां कोई ऊंच नीच ना हो और हर इंसान बराबर हो। अब देखिए, वो सिर्फ सपने देखने वालों में से नहीं थे। अपने इन्हीं समाजवादी विचारों को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे बड़े और असरदार संगठन भी बनाए। अब हम आते हैं उनकी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, उनके बलिदान और उनकी उस विरासत पर जो आज भी जिंदा है। 23 मार्च 1931, ये वो तारीख है जिसे कोई नहीं भूल सकता। इसी दिन भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भी उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांति अमर रहे। उनकी शहादत ने इस नारे में इतनी जान डाल दी कि ये नारा पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बन गया। देखिए, अंग्रेजों को लगा था कि भगत सिंह को फांसी देकर वो क्रांति की इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत ने तो पूरे देश में गुस्से और विरोध की एक ऐसी आग भड़का दी जिसने आजादी की लड़ाई को और भी ज्यादा तेज कर दिया। और इसीलिए आज भी भगत सिंह सिर्फ एक शहीद का नाम नहीं है, वो प्रतीक हैं, सिंबल हैं, युवा शक्ति का, हिम्मत का और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के जज्बे का।
उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर सच्ची क्रांति लानी है तो सिर्फ जोश नहीं, होश भी चाहिए। मतलब ज्ञान और साहस, ये दोनों हथियार बहुत जरूरी हैं। उनकी विरासत क्या है, इसे शायद उनके अपने शब्दों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा था कि मरने के बाद भी उनके दिल से वतन की मोहब्बत नहीं जाएगी, उनकी मिट्टी से भी वफा की खुशबू आएगी। और ये बात सच है। उनका संदेश, उनके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो उनकी ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जहां हमारे सामने नई नई चुनौतियां हैं, वहां भगत सिंह के वो आदर्श, बराबरी का, न्याय का और एक शोषण मुक्त समाज का आदर्श आज हमारे लिए कितने रेलेवेंट हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।